गुड आफ्टरनून आशुतोष। रविंद्र। Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, Himanshu, Arun. Good afternoon. Good afternoon, Varshal. Good afternoon, Bikash, Saurav. कमलेश। ओके ज्योति, अब आ रही है। कमलेश, वीडियो ऑफ करो। ओके विकास, कोई बात नहीं। कमलेश। कमलेश, वीडियो ऑफ करो अपनी। कमलेश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही है। अब सही है, आवाज वॉइस सही है। वीडियो ऑडियो सब सही है। ऑडियो एंड वीडियो सब सही है।
ओके ओके, चलिए देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। देखिए मैंने कल कहा हुआ था, आपसे कल बताया हुआ था कि हमें क्या करना है, पॉइंट वाले नंबर्स भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर, जी जी रिपीट क्लास, ओके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको हर नंबर क्लियर है ना, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये क्लियर है सभी को? अंजलि, एनी प्रॉब्लम? ओके, देखिए तो हमें यहाँ पे सबसे पहला कन्वर्जन जो पढ़ना है वो डेसिमल टू नॉन डेसिमल पढ़ना है। ध्यान से सुनना सभी लोग, डेसिमल टू नॉन डेसिमल। और मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। डेसिमल टू नॉन डेसिमल का मतलब ये हो गया, हमें यहाँ पे क्या करना, ध्यान देना। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा, जैसे हमने क्या किया, 24 है, क्या हमारे पास है, 24 है। इस 24 को हम लोग यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मतलब इस डेसिमल नंबर को नान में करना है। नान का मतलब यहाँ पे बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, हेक्सा डेसिमल हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? यही हमें करना है नॉन डेसिमल का मतलब, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान देना। सब का पहला काम यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को, अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर में, बाइनरी में, ऑक्टल में या फिर हेक्सा में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो उसके बेस से क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। उसके बेस से क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। ध्यान देना इस चीज का। क्लियर? तो इसका मतलब है, अगर आप सबसे पहले ये नंबर कन्वर्ट करने जा रहे हो 24, आप बेस 10, ध्यान से सुनना, मैं समराइज करके चीजों के यहाँ करने जा रहा हूँ। अगर बाइनरी में करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस 24 को 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये बताओ कितनी बार डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, जितनी बार, मैं एक बार बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। 24 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर 4 लिखोगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका कोसेंट क्या आ गया, 12 आ गया। ओके बस चल प्रशांत, 12 आ गया। और यहाँ पर ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ध्यान देना आप लोग, सभी लोग, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसको साइड में लिखना है, रिमाइंडर को साइड में लिखना है। और जो कोसेंट है ऊपर यहाँ साइड में आया हुआ था, इसको नीचे लिखना है। ये बताओ, बाकी सबको मुझे पता है, क्लियर है? जिसको ना हो बता देना यहाँ पे, अभी बोल दो आप कि अगले स्टेप में फिर से ना प्रॉब्लम हो आपको। किसी कोई दिक्कत है? डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आया है उसको नीचे लिखना है, जो शेष बचा है रिमाइंडर उसको साइड में लिखना है। जिसको प्रॉब्लम हो वो बोलना यस, बाकी तो मैं समझ लूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वत्सल, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से फिर डिवाइड करना है। अब तो थोड़ा सिंपल हो गया है आपका, ठीक है। हिमांशु क्लियर है? हिमांशु, अंजलि आप बोल रहे हैं रिवाइज करना है, ओके। इसको 6 टाइम जाएगा हिमांशु, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम। जितनी बार डिवाइड होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फिर इसके बाद इसको हमें क्या करना है, 2 से फिर डिवाइड करना है। अगर 2 से फिर डिवाइड करना है, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार डिवाइड होगा। कितनी बार, 3 टाइम्स, ध्यान देना। और साथ ही साथ रिमाइंडर अब भी क्या बचा, 0, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। क्लियर? इसके बाद जहां पे प्रॉब्लम हो बता देना तुरंत। 2 से किया मैंने, फिर से डिवाइड इसको तब तक करेंगे जब तक कि ये नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। इसके बाद इसको हम ले जाएंगे 1 टाइम, 2 1 जा 2 होता है।
एक क्या बच जाएगा, शेष एक बच जाएगा, रिमाइंडर एक बच जाएगा। इसका मतलब एक बार डिवाइड भी होगा और एक क्या बच जाएगा, रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये नंबर अब छोटा हो चुका है, अब इसे डिवाइड नहीं करना है। जब तक बड़ा होगा बराबर होगा तब तक डिवाइड करना है, छोटे पे डिवाइड नहीं करना है। अब रिवर्स आर्डर में क्या करना है आपको, इस नंबर को लिख लेना है रिवर्स आर्डर में। ध्यान रखना, पहले किसको लिखना है, 1 1 0 0 0। इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो 24 आप बेस 10 इसकी जो बाइनरी होगी वो 1 1 0 0 0 हो जाएगी। ये बताओ क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये है, फिर मैं उसी नंबर को 24 को, अगर आपसे कोई बोलता है यार 24 को किसमें करना है, ऑक्टल में करना है, किसमें करना है, ऑक्टल में करना है। अगर उसी 24 को ऑक्टल में करना है, दूसरे की बाइनरी 30, दूसरा कौन है? अब डेसिमल को किसमें करना है, ऑक्टल में करना है। ओके, अमित बता रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर इसको ऑक्टल में करना है, ध्यान रखना, तो अब डिवाइड किससे करना होगा आपको, अब डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। ध्यान देना, आई थिंक आपका सिस्टम चल ही रहा है, लाइट प्रॉब्लम है, मेरी स्क्रीन ब्लैक हुई होगी। ओके, चलिए फिलहाल आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए ऑक्टल 30 आंसर। ओके, देखते हैं अब क्या करना आपको यहाँ पे, इसी नंबर को अब ये करना था 24 को ऑक्टल में। यहाँ पे क्या है, 8 है, 2 था, आपने 2 से डिवाइड किया, 8 है तो क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। 24 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा क्या होता है, ओके कनक वेरी गुड, 1 3 जा क्या होता है यहाँ पे, 1 3 जा 24। अगर आप कभी भी क्या करते हैं, 8 से 24 को डिवाइड करते हैं तो हिमांशु को कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या आएगा 24, रिमाइंडर क्या बचा, 0, रिमाइंडर क्या बचा, 0। क्वोशंट कितना आ गया, 30, क्वोशंट कितना आ गया, 30। चलिए देखिएगा, रिमाइंडर बचा 0, क्वोशंट कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, हिमांशु, अंजलि? ओके, फिर इसको 8, मैंने बताया था अब ये छोटा हो गया, क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो अब डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड नहीं करोगे तो मैंने बताया था इसको इंक्लूड करते हुए लिख लेना रिवर्स ऑर्डर में। पहले किसको लिखना है आपको, 3 को लिखना है, फिर किसको लिखना है आपको, 0 को लिखना है। ध्यान रखना है, पहले किसको लिखना है, यहाँ पे एक ही स्टेप में खत्म हो गया ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। पहले किसको लिखना है, 3 को लिखना है, फिर किसको लिखना है आपको, 0 को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 24 आप बेस क्या है, 10 है, इसका ऑक्टल क्या होगा, 30 आप बेस 8 होगा। वॉइस नहीं आ रही है विशाल, वॉइस क्लियर है ना सभी को? यहां से सब ओके विशाल? आप देखो प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ नेटवर्क की। ओके उमाकांत, बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, हिमांशु हो जाएगा ये, डेसिमल को बाइनरी और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लोगे? ओके, हेक्साडेसिमल 18 आ रहा है, ओके देख लेते हैं। चलिए यहीं पे हम हेक्साडेसिमल भी कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इस एरिया में वही क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका तीनों साथ में रहे। तो क्या करना है, 24 है, 24 है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा डेसिमल में। ये क्या है, सर थर्ड की 24 की 81 है, देखते हैं क्या है। 24 को अब किससे डिवाइड करना है, बताओ किससे करना है, 16 से करना है, किससे करना है, 16 से करना है। ओके ज्योति वेरी गुड,
16 से करोगे अगर आप तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, यही ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर 16 से 24 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम कितना आएगा? 16। रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। इसका मतलब है रिमाइंडर को साइड में लिखना है और कोसेंट को नीचे लिखना है। पहली बार में छोटा हो गया, छोटा हो गया तो क्या करोगे आप? पहले अब आगे डिवाइड नहीं करोगे, पहले 1 को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे आप? 8 को लिखोगे। इस तरीके से आपका 24 आप बेस 10, ये क्या आ जाएगा? 18 आप बेस 16। ये बताओ क्लियर सभी का? वेरी गुड प्रशांत, कनक, ज्योति। जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो टाइम ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका काम यहीं से हो जा रहा है तो आप कर लो। ओके आशुतोष, आई होप कि आपका ये समराइज हो चुका होगा कि अगर स्टार्टिंग में 10 दिख गया, अगर स्टार्टिंग में 10 दिख गया, मतलब जो नंबर दिया गया उसका बेस 10 दिख गया, तो आगे कुछ भी हो उसी से डिवाइड करके निकाल लोगे, है कि नहीं? ओके, तो इरेज करें इसे हम, ये वाला रिपीट कर दीजिए। उमाकांत, ओके। इरेज कर दो ना, पूरा हो जाएगा। देखिए जो आप बोल रहे हो, 24 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, और यहाँ 16 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। तो वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 16 से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 24 को डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और कोसेंट को नीचे लिखते हैं। ये कोसेंट है, इसको नीचे लिखेंगे, ये रिमाइंडर है, इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया? छोटा। आगे डिवाइड करोगे? नहीं करोगे। इसको लिखते हुए आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 18। उमाकांत क्लियर है? चलो एक कोई 8 नंबर बोल रहे थे आप लोग, ठीक है, उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तीनों एक साथ हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखिएगा। चलिए एक नंबर में दे रहा हूँ, इसको आपको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया, और नंबर ले लिया 73। 73 नहीं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नंबर को हटा रहा हूँ, दूसरा नंबर दे रहा हूँ। 93। इसको पहले बाइनरी में करना है, फिर इसको ऑक्टल में करना है, और फिर इसी को हेक्साडेसिमल में करना है। तीनों में करना है आप लोगों को। अरुण, ये क्या ऑक्टल होता है ये? बाइनरी अरुण। सौरभ, अपना आंसर आप चेक करो फिर से।
प्रशांत, 2 कहाँ से आ गया? अरुण जी बाइनरी, हाँ। ओके ओके, अभी तक सभी का सही है। हिमांशु, अंजलि वेरी गुड। वत्सल सही है, वेरी गुड। ये क्या है हिमांशु? 2 से डिवाइड करो ना उसे। प्रशांत, गलत क्यों आ रहा है? मोदित वेरी गुड, विकास गुड। ओके अरुण वेरी गुड, मुदित वेरी गुड, अक्टल 135। ओके मुदित वेरी गुड, टू गुड। उमाकांत चेक करो फिर से। ऑक्टल। कनक 1213 ऑक्टल। कनक फिर से चेक करो आप। 2 से डिवाइड करना है, 8 से करना है, 16 से करना है, और कुछ नहीं करना है अब। यस अरमान, आपका सही है बाइनरी। विकास सही है, ऑक्टल। आलोक सही है आपका भी। अरुण 513, 13 को डी लिख दो। अरमान, ऑक्टल आपने अपोजिट कर दिया है, 153 नहीं 135 आ रहा है। ओके अमन, अब सही है 5D। अरुण वेरी गुड। उमाकांत सही है। जी दिव्यांशी वेरी गुड। अंजलि सही है, ओके वेरी गुड। वत्सल सही है। हिमांशु प्रैक्टिस करो खूब। सौरभ ओके वेरी गुड। जी दिव्यांशी वेरी गुड। विकास गुड, वेरी गुड। क्या मिस्टेक हो जा रहा है? वीडियो कौन ऑन कर रहा है? अरमान वेरी गुड। कनक सही है आपका। सौरभ वेरी गुड। ज्योति सही है, वेरी गुड। अंजलि 135 आ रहा है, 513 नहीं। आशुतोष, आक्टल आपका गलत दिख रहा है आशुतोष। एक बार आक्टल और बाइनरी दोनों चेक करिए आप। अंजलि हेक्सा में क्या आ रहा है? नहीं अंजलि, हेक्सा 5 1 अच्छा 13 को आप डी लिख लो, ठीक है। 13 को डी लिखा जाता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। ओके उमाकांत 13 को डी लिखो। 5D प्रशांत, D5 नहीं 5D आ रहा शायद। हम याद दिला रहे हैं अंजलि, डोंट वरी। ज्योति D5 आ रहा है यार, 5D आ रहा है। अपोजिट तो नहीं लिख दिया आपने? 5D सभी का आ रहा है। आ जाओ एक बार। सभी का सही, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। बट मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, जिसका भी ना हुआ हो। हिमांशु कहाँ प्रॉब्लम हो रही, ध्यान से देखना। 2। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड कर लेना, कितनी बार होगा? 2 4 जा 8 और 2 6 जा
12, एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये डिवाइड कर लेना आप लोग, इतना सभी को पता है। कोसेंट कितना आएगा 46, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 आ जाएगा। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा। फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 1 आ जाएगा। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा। अब छोटा हो गया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में क्या करो, राइट कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि इस तरीके से आप बाइनरी का आंसर क्या हो गया यहाँ पे देखा जाए तो, रिवर्स ऑर्डर को 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1, ये क्या होगी आपकी बाइनरी। हिमांशु ध्यान देना, मिल गई आपको बाइनरी। बाइनरी रविंद्र चेक करो। दूसरा क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल में क्या है, 93 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 8 से करना है। आप खुद ही बताओ कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम। ओके आशुतोष, वेरी गुड, 11 टाइम जाएगा। अब 11 टाइम में आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। आपको पता है 11 80 88 होता है, 88 5 क्या हो जाएगा 93, मतलब 5 बचेगा। अब इतना डिवाइड तो कर लोगे ना आप लोग, 8 से क्या करना, 93 को डिवाइड करना है। यार 8 1 जा 8, बचा यहाँ पे 1 3, 8 1 जा 8, ठीक है, क्या बच गया 5। ये रिमाइंडर हो गया और ये क्या है, कोसेंट हो गया। कोसेंट को नीचे लिखना है और रिमाइंडर को साइड में लिखना है। चलिए फिर 8 से करते हैं, 8 1 जा 8, अभी तो बड़ा था इसलिए मैंने 8 से फिर किया, 8 1 जा 8, यहाँ क्या बच गया 3। अब छोटा हो गया, अब नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिख लो। 1 3 5 क्या हो गया, 1 3 5 आप बेस 8, ध्यान देना, मिल गया आंसर। इसके बाद आपके पास क्या 93, 93 में यहाँ पे क्या करना है आपको, 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हेक्सा की बात कर रहे हैं। 16 से डिवाइड करना, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। कितने टाइम, 5 टाइम। और 16 25 80 होता है, 80 होता है, यहाँ पे क्या होता है 80 आएगा। 80 में 13 बच गया, कितना बच गया, 13 बच गया, ध्यान देना। और ध्यान रखना, जैसे यहाँ से 9 से एबव होता है, जैसे यहाँ पे 9 से एबव होगा उसको क्या करना है, अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपका 5 और डी। पहले 5 लिखना, रिवर्स ऑर्डर, पहले 5 फिर क्या लिखोगे आप, डी, ध्यान रखना। D5 कुछ लोग बता रहे थे, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर 10 आता है, अगर 10 आता है तो हेक्साडेसिमल हम लोग क्या बोलते हैं, ए। अगर 11 आता है तो क्या बोलते हैं, बी। अगर 12 आता है तो सी, 13 आता है तो डी, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा। अगर 14 आता है तो हेक्साडेसिमल क्या लिखना है आपको, ई। अगर 15 आता है तो एफ लिखना। ये ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपके लिए। ये बताओ, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना सभी का, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, याद रखना, एक चीज याद रखना कि अगर कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है, कि अगर आपके पास जो नंबर दिया गया है उसको क्या स्टार्टिंग में हो, बेस 10 हो, बेस क्या हो 10 हो, जो नंबर आपको दिया गया उसका बेस 10 हो, और लास्ट में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसी से डिवाइड करना शुरू कर दो आप। क्लियर, तो मैं तीनों मेथड अलग अलग पढ़ाया था, आज मैं समराइज कर दिया इस चीज को। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, अब मैंने, अब मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है 53.25। अब पॉइंट वाले नंबर लेके चल रहा हूँ, 53.25, इसको 10 में करना है, सॉरी बाइनरी में करना है। क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। अब आपका नंबर पॉइंट वाला है, अगर ऐसा नंबर आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो पॉइंट वाले अगर नंबर हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको दो पार्ट में करते हैं डिवाइड। पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, 53 को अलग कर दो, अब 53 को अलग कर दो, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ओके, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, 0.25, क्या लिखा है 0.25, बेस में 10 है, इसे करना है कन्वर्ट बाइनरी में।
क्लियर? तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं अनुराग? ठीक है, पहले दोनों पार्ट को अलग कर लेना। ये आपका क्या है, इंटीजर पार्ट था, ये आपका रियल पार्ट था, पॉइंट वाला पार्ट था। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। ओके, अरे ये बाइनरी नंबर ही है, ये क्या है, डेसिमल टू बाइनरी में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। हाँ अरुण, वेरी गुड। 53 का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि 53 का बाइनरी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, वो निकाल लेना सभी लोग, 110101। अरुण वेरी गुड। प्रशांत, नहीं प्रशांत, फिर से चेक करो, 110101। ओके कनेक्ट। चलिए देखिए, अब फोकस यहाँ करिए, वो हमें पता, आप फाइंड आउट कर लेंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अब कैलकुलेशन नहीं करेगा, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन सेकंड, सोल्यूशन सेकंड में क्या है यहाँ पे, 0.25, आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ध्यान देना, जो नंबर दिया है, अब ध्यान से सुनिए आप लोग, वेरी गुड अंजलि, अरमान गुड। जो नंबर दिया है उसको आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, 0.25, 0.25, ध्यान देना, आपको नंबर ऐसे लिखना है। अब तक आप डिवाइड कर रहे थे, जब पॉइंट नहीं लगा था तो आप क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब पॉइंट लग जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, उसी 2 से करेंगे, और कोई नया यहाँ पे नहीं है। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देख लो आप, 2 5 जा क्या होता है, 10, 0 1 क्या हो गया आपका यहाँ पे, कैरी। ठीक है, फिर 2, यहाँ पे क्या, 2 2 जा 4, 1 क्या हो जाएगा, 5.50। ये वैसे भी कर सकते हो यार, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 0.2 डिजिट के बाद है तो आप लगा दो वहां पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी ना यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? हिमांशु, ये मैं जो समझा रहा हूँ ये क्लियर है? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जो नंबर दिया जाएगा, जो नंबर दिया जाएगा उसको क्या करना है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 2 5 जा, मतलब मल्टीप्लाई कर लो ना यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। 25 2 जा 50, और 52 के बाद क्या लगाना, पॉइंट लगाना है, तो 0 यहाँ 0.50 आएगा कि नहीं आएगा, 0.50 आएगा ना। नहीं ये गलत है सब अरुण, ऐसे नहीं होता। मैंने वहां 2 से डिवाइड क्यों किया था, बसल रूल है। ठीक, ये हो गया सभी का। अब ध्यान देना यहां से, इसके आगे पॉइंट के पहले जो होगा, पॉइंट के पहले जो होगा उसी को लिख लेना है, पॉइंट के लेफ्ट में जो होगा उसको लिख लेना है। तो यहाँ से क्या लिख लिया आपने, मैं रूल समझा रहा हूँ, क्या लिख लिया मैंने यहाँ से, 0 को लिख लिया, ध्यान रखना, 0 को यहाँ से लिख लिया मैंने। इसके बाद जो पार्ट आपका राइट साइड में हो, जो आपका पार्ट कहाँ हो, राइट साइड में हो, उसे लेके आना, इस चीज को लेके आना यहाँ पे, 0.50, 0.50 कहाँ है, राइट साइड में है, इसको नीचे लेके आना, और फिर 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रही बात? ये यहाँ पे 0 लगा सकते हो, अब मैथ का रूल है कि पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट के लेफ्ट में जो होगा उसको लिखने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ लेके आना है और लिख लेना है। लिखने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा पता है आपको, 1.00 क्या आएगा, 1.00। क्लियर है, 1.00, ध्यान देना। तो यहां से
आप क्या पॉइंट के इस साइड क्या है बताओ, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में 1 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लिखोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1 लिखोगे। ओके, ओके उमाकांत। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या है, 0.00, क्या बचा है 0.00। देखो यहाँ आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है, मैथ का रूल है कि अगर आप पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हो तो कोई मीनिंग नहीं होती, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, बट रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आपके सामने क्या आ जाए, टोटल जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपको वहीं पे अपने स्टेप को क्या करना है, फिनिश करना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान रखना। जब जीरो मिल जाए तो उसको वहीं फिनिश करना, उसके आगे नहीं बढ़ना है। और आंसर इसी तरीके से लिखना, पहले किसको लिखोगे, जीरो को, अपोजिट मत करना पिछली बार की तरह, पहले जीरो को लिखना है, फिर किसको लिखना है, 1 को लिखना है। ठीक, इसका मतलब है आंसर हो जाएगा 0.25 आप बेस 10 इक्वल टू, पॉइंट लगाना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट तो लगेगा ही। पहली वैल्यू क्या आई है, जीरो, ध्यान रखना, पहली वैल्यू से स्टार्ट करना है, जीरो। दूसरी क्या आई है 1, इस तरह जितनी भी होंगी इसको आप लिख देंगे यहाँ पे। ये किसकी बाइनरी है, 0.25 की बाइनरी है। इस तरीके से आप कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, देयर फोर वी कैन राइट 53.25 आप बेस 10 इक्वल टू 110101.01। देखिए अच्छा विकास, मैं कह रहा हूं कि आपको नंबर यहाँ पे लिखना है पहले, और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा यहाँ पे उसको लिख लेना है। और पॉइंट के लेफ्ट में अगर जीरो होगा तो जीरो लिखना है, 1 होगा तो 1 लिखना है। पॉइंट के लेफ्ट में क्या था, जीरो था, हमने लिख लिया। फिर जो बचा हुआ पार्ट है, फिर क्या है यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या, 0.50, तो मैंने 0.50 को यहाँ लिखा है, जीरो मत समझना कि यही है, ये जीरो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे। तो 0.50 को मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तब तक करेंगे 2 से मल्टीप्लाई जब तक कि जीरो ना आ जाए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ गया, 1.00, ये 50, मतलब ये 50 है, 52 जाके 100 होता है। अब 100 में दो डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दो आप, तो क्या आएगा 1.00। यहाँ से लेफ्ट में इस बार क्या था, 1 था, क्या था 1 था, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, इसके बाद 1 हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या होगा कि आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है इस बार, 0 0। अगर 0 0 आ गया तो आगे आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, बस उसके बाद इसी आर्डर में आंसर लिखना है, पहले जीरो फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1। हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना। 0.625 आप बेस 10 कन्वर्ट किसमें करना आपको, बाइनरी में। 625 लिखा हुआ है, इसको करके लेके आना 0.625 को। ठीक है, चलिए आज की क्लास मीटिंग आपकी ओवर होने वाली है, तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं इस पे। तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, पॉइंट वाले में कल करेंगे, ओके।